जाइए दूसरी तरफ हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में चलते। तवज्जो है मेरे भाइयों की कि कोई नहीं है? अब इस बात को सुनिए, समझिए। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको पता ये कौन है? अहले बैत के अजीम फर्द हैं। और ये भी पता होना चाहिए ये किसके बेटे हैं? हजरत इमाम बाकिर के। और आपको पता है हजरत इमाम बाकिर किसके बेटे हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। और आपको पता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसके बेटे हैं? इमाम हुसैन के। और आपको पता है इमाम हुसैन किसके बेटे हैं? खुद मौला अली के। ये जो हजरत इमाम जाफर सादिक है ना, 80 हिजरी में आप पैदा हुए हैं। एक रिवायत में है 83 हिजरी में। तवज्जो है? इन्होंने इमाम हसन का दौर भी नहीं देखा, इमाम हुसैन का दौर भी नहीं देखा। इमाम हसन गालिबन 49 हिजरी में आप पर्दा फरमा गए थे। सन 60 हिजरी के अंदर 61 की मुहर्रम थी तो हजरत इमाम हुसैन भी शहीद हो गए। ये उससे भी 20 साल बाद पैदा हुए हजरत इमाम जाफर सादिक। और बाज उलमा ने लिखा है ये हजरत इमाम जाफर सादिक और इमाम आजम ये एक ही साल पैदा हुए थे। इमाम आजम अबू हनीफा नोमान इब्ने साबित वो भी 80 हिजरी में पैदा हुए हैं। और इमाम इसके बावजूद हजरत इमाम आजम कहते हैं कि मैंने 2 साल इमाम जाफर सादिक से जो इल्म हासिल किया है ना, अगर वो 2 साल ना होते तो शायद मैं हलाक होता जा। मुझे जितना लंगर मिला है वो आले रसूल से ही तो मिला है। हालांकि हम असर हैं, लेकिन आखिर अली का खून तो है ना। आपको समझना चाहिए। इमाम आजम 150 हिजरी में पर्दा फरमाया और इन्होंने 147 में पर्दा फरमाया। तकरीबन 3 साल का डिफरेंस है। ये हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और अगली बात भी सुनिएगा, इमाम जाफर सादिक को आम हस्ती नहीं है। हजरत इमाम मालिक कहते हैं मैं जब भी इमाम जाफर सादिक के पास गया हूं मैंने 3 इबादतों में मसरूफ देखा है इमाम जाफर सादिक को। या रोजे से होते थे, या नमाज पढ़ रहे होते थे, या कुरान की तिलावत फरमा रहे होते थे। नंबर 3, फकी अबू अल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह तआला, कभी आपको पढ़ के देखें, आपने बड़ा कलाम किया। इमाम गजाली को बड़ा कलाम किया। लेकिन यहां पर अगर मैं सुफियान सौरी की बात ना करूं, हजरत सुफियान सौरी कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कुरान के माहिर आलिम देखे, बड़े बड़े मुफस्सिर देखे। फरमाया मेरी नजर ने इमाम जाफर सादिक से बड़ा कुरान का मुफस्सिर देखा ही नहीं। हजरत सुफियान सौरी का भी यही कौल है। तवज्जो है ना? और हजरत सुफियान सौरी एक मरतबा आपके पास है, कहने लगे हुजूर मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। फरमाया फासिक और फाजिर लोगों की मजलिस में कभी ना बैठना। हजरत सुफियान सौरी ने कहा मुझे नसीहत की है। इसका पंजाबी में तर्जुमा करता हूं। फरमाया 2 नंबर लोगों के पास कभी ना बैठना। फासिक और फाजिर लोगों के पास ना बैठना। क्यों? फरमाया उनकी सोहबत से तेरे ऊपर दुनिया का जंग चढ़ जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। नेकों के पास बैठा कर दिलों का जंग उतर जाएगा, रोशनी आ जाएगी। तवज्जो है? ये हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और यहां पर मैं एक और बात भी बता दूं, ये पिछली सारी गुफ्तगू का मैं समझता हूं कि निचोड़ और जवाब भी आ जाएगा। इधर देखो मेरी तरफ। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके वालिद तो हैं हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर। आपको पता है कि आपकी वालदा का नाम क्या है? ये जब बैकग्राउंड होगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा। ये जो कहते हैं ना कि ये आपस में लड़ते ही रहे थे, खिलाफतें छीन ली थी, बाग, अबे जाहिलो, अगर सिद्दीक अकबर ने इतना नुकसान किया था तो अहले बैत रिश्तेदारियां क्यों कर रहे थे? अब ये वाकया कब का है ये भी सुन लो। 80 हिजरी में हजरत इमाम जाफर सादिक पैदा हुए हैं। तो जाहिर सी बात है निकाह तो पहले ही हुआ होगा ना। वो 2 साल पहले हुआ है, 4 साल पहले हुआ। तो किया किस खानदान के साथ था? खानदान अबू बकर सिद्दीक के साथ रिश्ता किया था। और किसने किया भला? हजरत इमाम बाकिर ने।
और इमाम बाकर कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम बाकर, इनको समझो। इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी जब शादी की ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, अली का बेटा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और वो जो करबला से बच के आए, वो अपने बेटे बाकर की शादी कर रहे हैं, तो अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती से कर रहे हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं है? हजरत कासिम की पोती थी, अबू बकर की पड़पोती थी, नाम है उम्मे फरवा। मामला करबला के बाद का है। तू कहता है इनकी आपस में लड़ाइयां थी। मैंने कहा लड़ाइयों का दौर तो गुजर गया, ये तो रिश्तेदारियों का दौर है। इसका मतलब बेटे लड़ाइयां इनकी नहीं थी, ये तो उम्मत को तोड़ा गया है ना। ये स्टेजों पे गलत बयानियां हुई हैं जिसकी वजह से ये मसला है, वरना हकीकत क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला में सारा मसला देख के आए थे, उनको चाहिए था बाद में किसी से रिश्ते नहीं करते कि तुम तो हमारे साथ थे ही नहीं, तुमने तुम्हारे साथ जुल्म किया, हमने तुम्हारे साथ करने नहीं, तुमने हमारे बड़ों से यूं किया है। तो जो बंदा किसी पे जुल्म करे, बंदा उसके साथ अपने रिश्तेदारियां कर सकता है? तो इसका मतलब ये सब कहानियां हैं, हकीकत और है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बेटे हजरत इमाम बाकर की शादी कर रहे हैं अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती के साथ, उसका नाम उम्मे फरवा है। उधर से वो उम्मे फरवा है सिद्दीकी और नस्ल, और इधर से ये बाकर हैं, ये हैं हुसैनी और नस्ल। इनको जब अल्लाह ने बेटा दिया तो उसका नाम है जाफर सादिक। हजरत इमाम जाफर सादिक के बाद कायनात में जितने सैयद हैं, उनके जिस्मों में जैसे नबी का खून है वैसे सिद्दीक का खून भी है, जैसे अली का खून है वैसे अबू बकर का खून भी है, जैसे सिद्दीकी और नस्ल हैं वैसे वो अलवी और नस्ल भी है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो अगर ये बहुत बड़े मसाइल होते, भाई छोटा भी होता तो किसने रिश्तेदारी करनी थी? बहन भाई आपस में लड़ पड़े तो रिश्तेदारी नहीं करते। तो अगर इतना बड़ा मसला होता या छोटा भी मसला होता तो वो ना करते, उन्होंने रिश्तेदारी की है ना। कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा उनकी हो गई, कहा होगी हमारी भी हो गई। जलने वाले जलते रहो, अच्छी जगह पे रिश्ता हो जाए, घर वाले खुश होते हैं, शरीक जलते हैं, शरीको सड़ो, बोलो ना यार, है शरीको सड़ो। हम तो हैं ये बात आपको बताने वाले। ये हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी ना इल्म में बड़ी शोहरत थी। खलीफा मंसूर जो था ना, मंसूर, तवज्जो है जी सब हज़रात की, उसने अपने खादमों से कहा कि कल इमाम जाफर सादिक को मेरे पास लेके आना है। इमाम जाफर सादिक अपने हुजरे में रहते थे और लोग उनके पास बड़े जाते थे। बादशाह को बड़ी तकलीफ थी, मेरे पास नहीं आते, उधर जाते हैं। आजकल की भी बादशाहों को तकलीफ है, हमारी बात नहीं होती, उनकी बड़ी होती है। मैंने कहा बात होती उसकी है जो हुजूर की करता है। जो अपने लिए सारा कुछ करे वो जलील ही होता है, वो कभी बच सकता। लेकिन गौर से सुनिएगा, उसने ना अपने वजीर को कहा कि कल इमाम जाफर सादिक को बुला के मेरे पास लेके आना है, और जब ये आ जाए ना, इधर देखो, अपने जल्लाद को कहा तू गेट में खड़े हो जाना, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे, जब मैं अपना ताज उतारू ना तू समझ जाना तूने तलवार मार के इमाम जाफर सादिक का सर तन से जुदा कर देना, कत्ल कर देना। उसने कहा ठीक हो गया। वजीर गया बुलाने के लिए हजरत इमाम जाफर सादिक को। हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा हमारे पास टाइम नहीं, इबादत में खलल होता है। उसने कहा बादशाह बुला रहा है। तो फरमाया मैं हर वक्त बादशाह की, यानी जो हकीकी बादशाह है उसी की इबादत में तो मसरूफ होता है। उसने कहा नहीं जी बादशाह बुला रहा है। आपने कहा ठीक है भाई, अगर ज्यादा ही मसला है, उसको ज्यादा तकलीफ हो रही है, खुजली हो रही है, तो चलो हम चलते हैं। तो जो है ना ज्यादा ही खुजली है तो हमें चलते हैं। आप तशरीफ लाए ना, इधर देखना। अब ये हजरत इमाम जाफर सादिक हैं, हुसैनी और नस्ल, अली के बच्चे, आले नबी, औलाद अली, सिद्दीक की खून भी है। जिसके जिस्म में सिद्दीकी और अली का खून इकट्ठा हो, ताकत देख कैसी है। आप जो ही दाखिल हुए ना,
आपकी नजरें झुकी हुई थी, आपने यूं जब नजर उठाई, बादशाह उठ के खड़ा हो गया, कहता सारे खड़े हो जाए, इस्तेकबाल करो हजरत का। इमामा नहीं उतारा, वो तलवार वाला खड़ा है कि अब ये करेगा तो मैं कुछ करूंगा, वैसे ही खड़ा चुप करके मैं क्या करूंगा। अपनी जगह से साइड पे हट के बैठ गया, हजरत को अपनी जगह पे बिठाया। हजूर मेरे लायक को हुक्म। वो तलवार वाला देख रहा है, अबे ये पागल हो गया क्या, अब चरिया मुझे तो कुछ और कहता था, ये क्या कर रहा है। हजूर कोई हुक्म कोई आर्डर, आप नजर झुका के बैठे हैं। आपने यूं जो निगाह उठाई ना, जलाल ऐसा था, आपने फरमाया दोबारा मुझे कभी ना बुलाना, इबादत में खलल पैदा होता है, दोबारा मुझे कभी ना बुलाना, मकसद ही कोई नहीं, तेरा ऐसे ही बुला लिया है। कहता हजूर ठीक है आप जाएं। आपने फरमाया दोबारा ना बुलाना। कहता नहीं बुलाऊंगा। आप तशरीफ ले गए, जो ही आप पहुंचे ना तो वो तलवार वाला तलवार लेके आ गया। उसने कहा बे पागल, अबे चरिया तुझे किसने बादशाह बनाया, तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है, मुझे तुमने कुछ कहा, ड्रामे कुछ और करते हो, कैसे मुनाफिक हो। उसने कहा भैया मुझसे तो सुनना हुआ क्या है। मैंने कहा क्या हुआ। कह रहा मेरा इरादा यही था जब आएंगे तो मैं तलवार से काम तमाम करवा दूंगा। कह रहा जब वो आए तो निगाह उठाई ना तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा सांप था जिसने मुंह खोला हुआ था, और उसने मुझे अपनी जबान से कहा, जिसको मैं समझ रहा था कि अगर इनको कुछ कहा तो तेरे दरबार समेत सबको खा जाऊंगा। क्यों। उसने कहा ये मुस्तफा की आल है, इनका अदब करना है तुमने। तवज्जो है, ये आपका कमाल है, ये आपकी करामत है। लेकिन जब इनके सब्र की बात आए, समझ आई ना, ये होता है सब्र और दूसरी होती है करामत। ये जो मैंने सुना ये करामत है, लेकिन जब बात सब्र की आती है तो इस घराने से बढ़ के सब्र कोई नहीं कर सकता। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मज़ार अक़दस जन्नतुल बकी में है, मशहूर रिवायत के मुताबिक। मदीना शरीफ में आपको दफन किया गया था, जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके अगर आप अकवाल पढ़े तो आप वैसे ही हैरान हो जाएं। और सादिक इसलिए कहते हैं जिंदगी में कभी झूठ बोला ही नहीं है। मैंने कहा जब बोले सच बोले, कहा बिल्कुल सच बोले। तो मैंने कहा इस सच्चे की तालीमात पढ़ के देखो, कभी सहाबा और अहले बैत के खिलाफ बोले, कहा नहीं। तो मैंने कहा जब सच्चा नहीं बोला तो झूठे तू क्यों बोलता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी या अल्लाह खैर। ये हजरत की इजाज़त से कहते हैं जी दावत इस्लामी के तहत इंशाअल्लाह 3 दिन के मदनी काफ़िले सफ़र करेंगे। बिल्कुल आपको करना चाहिए। जुमा हफ्ता एतवार 26, 27, 28 दिसंबर, ठीक है। आप ज़रूर सफ़र कीजिए। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है और आपकी मोहब्बतें हैं। मज़ीद भी करोगे। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया तुम क्या करोगे। मोहब्बत किया करो दावत इस्लामी से। आप देख लें कितने फितनों का दौर है। आपको एक ही दरख्त नज़र आ रहा है जो अभी सलामत खड़ा